हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही क्या बीपीएससी टीआरई 1 आपका रद्द हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो हाई कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया हुआ है, कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो जाएंगे, तो क्या टीआरई 1 आपका रद्द होगा, क्योंकि अब हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जो है याचिका दायर हो चुकी है, जिस पर हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई भी हो चुकी है। और जो है बीपीएससी को 4 वीक का यानी 4 वीक का टाइम भी दिया गया है। तो क्या टीआरई 1 आपका रद्द होगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ में कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके लिए अंतिम मौका है। जी हाँ, अगर आपने ये जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है और जो आपसे कहा गया है, अगर आप वो नहीं अपडेट करते हैं तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप लोग लास्ट तक देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। तो टीआरई 1 परीक्षा के परिणाम को लेकर बीपीएससी से जवाब तलब जो है किया जा रहा है हाई कोर्ट की तरफ से। इसमें कहा यह गया है कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य में 8,000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीआरई 1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने को लेकर जो है दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जो है बीपीएससी एवं राज्य सरकार को 4 जो है सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। यानी कि टीआरई 1 में आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हुआ था, टीआरई 2 में आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था, ठीक है। और बीच में ये भी इन्फॉर्मेशन आई थी कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन जो है रिजल्ट नहीं आया। तो टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिली, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनका पॉइंट से 0 से रह रहा था, 0 पॉइंट से रह रहा था और 1 नंबर से रह रहा था, उनका उसमें नाम नहीं था। लेकिन वहीं पर जिनका 2 नंबर से 3 नंबर से रह रहा था, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम था। तो इसलिए जो है कैंडिडेट के द्वारा जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, तो उस पर जो है हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई है। और साथ ही जो है टीआरई 1 पर भी रिजल्ट को लेकर गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तो उस पर भी याचिका दायर की गई थी। तो इसी पर जो है हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई है और 4 वीक का टाइम दिया गया है बीपीएससी को और जो है सरकार को कि आप जो है अपने पक्ष में अपनी बात रखें, जो है हलफनामा जो है दायर करें। ये जो है आदेश दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। तो अगर गड़बड़ी देखने को मिलती है तो टीआरई 1 आपका रद्द हो जाएगा और साथ ही जो 8,000 कंप्यूटर शिक्षक हैं वो भी बाहर कर दिए जाएंगे। न्यायाधीश अंजलि कुमार शरण की एकल पीठ ने विजय शंकर तिवारी की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए जो है उक्त आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया टीआरई, ठीक है, आपका टीआरई 1 परीक्षा का पहला विज्ञापन जो है 30/5/2023 को जारी किया गया था। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक उम्मीदवारों का जो है चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि परिणाम बड़े पैमाने पर दोष से ग्रस्त हैं, क्योंकि किसी भी तरह से गड़बड़ी जो है संख्या में जो है ईडब्ल्यूएस सफल उम्मीदवारों की मेरिट जो है सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट जो है सीरियल से कम नहीं हो सकती है। तो ये जो है अपडेट है, यानी हाई कोर्ट की तरफ से जो है फाइनल हो चुका है। 4 वीक का टाइम दिया गया है। अगर गड़बड़ी देखने को मिल जाती है, प्रूफ मिल जाता है कि हाँ टीआरई 1 में गड़बड़ी हुई है, तो टीआरई 1 आपका रद्द होगा और साथ ही जो 8,000 शिक्षक हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा जो है अपडेट है। इसमें कैंडिडेट की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इसमें गलत प्रोसेस जो हुआ है, जो वहाँ पर जो है अधिकारी लोग बैठे हुए थे, जो भी आयोग में काम करते हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने गलत तरीके से जो है प्रोसेस किया। तो इसमें जो है कैंडिडेट की गलती नहीं, लेकिन क्या है, कैंडिडेट को ही अब भुगतना पड़ेगा, उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन से कैंडिडेट जो है बाहर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 2 शिक्षक हुए बर्खास्त, यानी 2 और शिक्षक जो हैं आज की डेट में फिर से जो है बाहर कर दिए गए हैं बीपीएससी टीआरई 2 से और टीआरई 1 से भी, ठीक है। नियोजन की तिथि से जो है अब तक दिए गए वेतन की राशि जो है वसूली जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र पर जो है अमित
जो है इटाडी में कहा मतलब कर रहा था शिक्षक की नौकरी। ये जो है फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके वहाँ पर नौकरी कर रहे थे। तो ये शिक्षक जो हैं, 2 ऐसे शिक्षक जो हैं फिर से बाहर कर दिए गए हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी के 5 शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द। ये भी इंफॉर्मेशन है कि 5 ऐसे शिक्षक हैं जो बीपीएससी से जो है बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है, और मैं आपको एक लिस्ट दिखाने वाली हूँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीपीएससी जो है चयनित 45 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, यानी 45 ऐसे शिक्षक हैं जो फिर से बाहर हुए हैं, इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द। ठीक है, तो 45 ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर कर दिए गए। ये शिक्षक ऐसे हैं जो है इनके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे, या फिर जो है सब्जेक्ट मिस्टेक हुई है, तो इस वजह से इनको बाहर किया गया। इसके पहले एक नोटिस आई हुई थी, सारण जिले से जारी की गई थी, जिसमें 41 ऐसे शिक्षक थे जो टोटलिंग कहाँ के थे, यूपी के ही थे, उनको भी बाहर कर दिया गया था। तो बहुत सारे शिक्षक बाहर हो चुके हैं। ठीक है, और जो अब है हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आने वाला है, तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है तो टीआरई 1 आपका पूरा रद्द हो सकता है। तो टीआरई 3 में भी ऐसे शिक्षक बाहर होंगे, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो हैं बाहर हो जाएंगे जिनका सीटेट में 90 नंबर नहीं होंगे, या फिर जिन्होंने सब्जेक्ट मिस्टेक कर रखी होगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिस्टेक किया होगा, तो वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि 5 ऐसे और शिक्षक हैं जो बाहर कर दिए गए हैं। इसमें जो है रीजन क्या है, जिले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं विभिन्न प्रखंडों के उत्क्रमित हाई स्कूल में पदस्थापित 5 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इस जो है बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्थापना प्रशाखा द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जो है भुवन नगर कदावा के कक्षा 9 से 10 के शिक्षक दीपक कुमार शाह जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जो है मदारी चक मनिहारी के पूजा कुमारी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के जो ये टीचर हैं, इनको बाहर किया गया है। रीजन जो है यही है कि फर्जी तरीके से इन्होंने प्रमाण पत्र बनवाया हुआ था, जिससे इनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको दिखाया, ये आज के हैं कि 5 शिक्षक ये और 7 शिक्षक और जो हैं आज बाहर हुए हैं, बाकी 45 शिक्षक जो हैं वो बाहर हो चुके हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी ऐसे शिक्षक जो है बहुत सारे बाहर किए गए हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में लिस्ट इसकी जारी हुई है 1 to 5 और जो है 6 to 8 में, जिसमें से 1 to 5 में आपके जो हैं टीचर बाहर हुए हैं 11,000 के। ठीक है, और वहीं पे 6 to 8 में बाहर हुए हैं टीचर 6,000। तो आप खुद ही समझिए कि बहुत सारे, यानी कि 20 से 25,000 शिक्षक बाहर होने वाले हैं टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में, क्योंकि अभी 9 to 10th एंड 11 to 12th की लिस्ट जारी नहीं हुई है। अगर वो लिस्ट भी जारी होती है तो उसमें से मिला करके जो शिक्षक बाहर हुए हैं वो आपके 20 से 25,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिली है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में, क्योंकि रीज़न ये रहा कि जब काउंसलिंग हुई तो गलत तरीके से जो है इन लोगों की काउंसलिंग हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो था वो सही से चेक नहीं किया गया, इस वजह से जो है बहुत सारे शिक्षक बाहर हो गए। तो हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आ चुका है, 4 वीक के बाद आपको फाइनल पता हो जाएगा कि टीआरई 1 आपका रद्द होगा या फिर नहीं होने वाला है, क्योंकि 4 वीक का टाइम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी है, तो आप लोग डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।